अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में एक दर्दनाक दास्तान आज आपको सुनाते हैं। गाजियाबाद के इलाके में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा होता है और 23 साला नौजवान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। 23 साला नौजवान की बेवा हामला है। उसके साथ क्या वाकया हुआ, किस तरह से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया, अहले इलाका, गवाहान, मुद्दई और पुलिस क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। 23 साला जुबैर को किस तरह गोली मारकर कत्ल किया गया, मौके पर मौजूद हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं और अहले इलाका भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमर हयात। उमर हयात, क्या वाकया हुआ था कि जुबैर को गोली मार दी? सर जी मैं बड़ा वे रोटी खान आया है। दोवें भरा ने चौंक च खलोते ने। जरा रोमियो तकीर ना अगले चौंक च खलोता, एदा छोटा भरा उगले चौंक च खलोता, घर के दरवाजे लागे। मैं आया रोटी खान, मैंने कहना बाहर निकल। मैं तो बाहर निकलना मेरा रोटी खाने का टाइम हो रहा सी। इन्हें हत्थ से कोई चीज़ चढ़ाई सी, मेरे अंज पंची जा मारिया लोहे का, कड़ी च खप पै गई। साडा जवाई छडांदा आया, इन्हें अपने भरा ने इशारा किया, रोमियो भाई भज के आ। इन्हें मेरी अखां के सामने साडे जवाई ने जो है वो रोमियो ने मारी? हाँ जी, रोमियो ने गोली मारी। रोमियो तकीर ने गोली मारी मेरी अखां के सामने। अच्छा, फिर क्या वो छुड़ाने के लिए आया था? हाँ जी, छुड़ाने के लिए आया। साडा जवाई कह रहा तुहाडी मेहरबानी, मैं तो महल्ले का जवाई है, मैंने छड़ दो, इन्हें छड़ दो, इन्हें छड़ दो, इन्हें छड़ दो। मेरी तो गल सुन ले। वो कहना तू कौन है, खप पाने आ, मैं तो तेन पहली दफा वेख्या। मेरी अखां के सामने तो गोली मार के दोवें भरा भज गए। अच्छा, लड़ाई तुहाडी किस गल तो हुई सी? मेरी लड़ाई हुई था मैं पिछले टाइम आ रहा था, कोई शाम का टाइम है, कोई 5:30 का टाइम, तो मैं आ रहा छुट्टी करके। इस चौंक के कोई मुंडा गड्डी का ला खोलन दिया सी। गड्डी का ला खोलन दिया, साढ़े मसाइया के मुंडे ने फड़ लिया। वो आया थी बाहर के मुल्कों सऊदी अरबों। उन्हें कहा तू कौन है, तू गड्डियां चाबियां ला रहा, मैं तेरे बड़े चिर दा वेखना पिया। कहता तू रोमियो तकीर नहीं जानता, ओहदा तो बड़ा नां है। वो तो थाने कचहरी कहना ओहदे आस्ते गल ही कोई नहीं। वो कहना चल मैंने अपने रोमियो को लेके चल। उन्हें आया, दरवाजा खड़काया, दरवाजे च कोई नहीं है, बाहरों भज्जा आया। किसी ने दस दिया तेरा बंदा फड़िया गया। वो आया, कहना भाई, कहना मैं आ गया ना, कोई परेशानी नहीं लानी। वो कहने चुटकी मारी, कहना छड़ दो मेरे बंदे को। असी आख्या भाई साहब, असी आख्या यार गड्डी चोरी करा दिया, तूने छड़ दिता। कहना फिर की हो गया? असी अंदर चल गए। इन्होंने मेरे वाल पूड़ी पा के वेख्या। अगले दिन मैं रोटी खान आया, इन्होंने साढ़े उत्ते हमला कर दिता। ਤੁਹਾਨੂੰ भी मारिया? हाँ जी, मेरे तसीब ने ते भरा ने, छोटिया रोमी तकीर ने मेरे सामने गोली मारी साढ़े जवाई नूं। ते जुबैर दा ते कोई लड़ाई ना तलक सी नहीं? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। दावत ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 12 ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ फिर की होया? फिर रोटी दावत की, वो खाना वगैरह लगा। वो बाहर लड़ाई हुई, उन्हें क्या साडा चाचू लगता किसी ने लड़न दिया। वो आया बाहर, उन्हें क्या रौला पाता, उन्हें क्या साडा चाचू बाहर किसी ने लड़न दिया। रोमियो तकीर आया, कहना तू कौन है, उन्होंने गाल कड्डी। उन्होंने कहना यार मेरा की कसूर है, मैं तो छुड़ान आया। कहना तू बड़ी बक बक करने, तेरी मैं हुणे बात बंद कर देना। मेरे सामने हाई साहब छाती से गोली मार दी उन्हें। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਿਆ? हाँ जी, ਸਰਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ? हाँ जी, साढ़े भतीजे हाई साहब फिर असी तो जिंदे जाते ही मर गए ना। असी तो 4 महीने हो गए अपनी बच्ची की शादी की, असी तो जिंदे जाते ही मर गए ना। साढ़े अपनी बच्ची का साडा हाल वेखो जाके की होया पिया। साढ़े कोल अपनी बच्ची का हाल ही वेखिया जाता। ਚਾਹੇ ਰੋਮੀਓ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ? रोमियो का हाई साहब थाने बड़े परचे है ने। वो कहना मेरे हाथ थाना कुछ भी नहीं है। जो मर्जी छाती से चढ़ के गोलियां मारन लग जाता सी। जो मर्जी कोई ठंडे पानी की कोई बोतल मंगता, यार पानी की बोतल नहीं हैगी। कहना मैं तेन क्या पानी की बोतल लिया, तो मेरा कहना क्यों नहीं मनिया। एक दिन मैं पानी की कोला लिया, मैं आखिया यार इन्नी गर्मी हैगी, बर्फ जरी नहीं फ्रिज नहीं जमाते। उन्हें मेरे सामने कोला विंगा करके ना गाड़ देते सुट दिता। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? जी मेरा नाम सरवर है। वाकया ये है सर के ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਕੀਰ जी ਰੋਮੀਓ तक ਇੱਥੇ ਕੋਈ दहशत ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸੀ? जी है, ऐसा ही है, दहशत की नामत है जी। अच्छा, लोग डरते हैं उससे? जी, डरते कभी हैं। पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं? सर ये इतने पर्चे हैं उसके खिलाफ, वो आ जाता है, पता नहीं वो कैसे आ जाता है या कैसे उसको छोड़ देते हैं, समझ नहीं आई। वो तो ऐसे बात करता है जैसे वो आप जज हो। वो दादागिरी, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है, उसने एक बंदे को ज़ाया कर दिया। यहाँ पे मोटरसाइकिल खो रहे थे उसके बंदे, और उसको घर वालों ने देखा, इनका तो कोई मसला ही नहीं था, उन्होंने उसको पकड़ा,
उसके बंदे ने उसको फायर मारा, वो बच गया, अल्लाह का शुक्र है, वो चला गया भाई। अगले दिन इसको रोक लिया उसी बात में और इसको मारा। और इनका जुआई आया हुआ था घर, वो भाई माजरा देखने आया अभी क्या हो गया, वो तो शराने की हाथ कर भी नहीं गया। तोकीर यहाँ पे अकेला ही रहता था, उसके खानदान वाले, फैमिली के, बहन भाई, वालदा कोई नहीं यहाँ पे रहता? ये सर ऐसा है कि उसकी हरकतों तंग आ गए ना, उसका माँ बाप यहाँ से चला गया है, या क्या मामला है हमें नहीं पता इसका। अच्छा, वो 2 भाई और उसकी घरवाली वो इधर रहते थे। अच्छा जी, सुनने में यही भी आया, वो इतना बदतमीज है, वो अपने बाप का भी नाम फरमान। अच्छा, उसको भी तो जब गिरफ्तार हुआ है तो सुना फिर भी उसने धमकी लगाई है? हाँ, जाते दफा ये कह के गया है मोहल्ले में अभी 1-2 बंदे और लेने। अच्छा, मजीद कत्ल करने का। मकतूल जुबैर की माँ हमारे साथ है और ना रुकने वाला, ना ख़त्म होने वाला गम लेकर। मैं बदकिस्मत माँ, कोई मेरे वर्गी माँ ना है, कोई मेरे वर्गी माँ ना है। अल्लाह ताला मेरे वर्गे किसी दिन नसीब ना बनाई, मेरे वर्गे किसी दिन नसीब ना बनाई। मेरे मालिका किसी दी माँ दे बच्चे तू ना कुछ करे। अल्लाह जी मेरे वर्गे कोई बदकिस्मत माँ ना है। मेरा पुत्र बड़ा नेक भाजी ये दसो कि जो गया करो ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਾੜਾ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਝਾੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਘਰ ਝਾੜਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ, ਕਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਝਾੜ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। क्यों? ये है वो माँ का दुख जो एक जवान बेटे के जाने के बाद ना वो गम भुला पा रही है, ना वो बेटे को भूल पा रही है। यकीनन इनकी हालत इस वक्त इस तरह की नहीं है कि ये कोई भी बात कर सके। यहाँ पर मकतूल की बेवा भी मौजूद है, कोशिश करते हैं कि उनसे भी हमारी बात हो जाए। कुछ भी नहीं से आवाज़ करे, सानू और कुछ नहीं चाहिए, सानू साडा इंसाफ चाहिए। गाज़ियाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की हिरासत में है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तोकीर। तोकीर उर्फ रोमियो। जी, रोमियो नाम कैसे पड़ा तुम्हारा? पहले जब बचपन में जब 5 साल पहले मतलब विलिंग करता था, उस सूरत में मतलब। अच्छा, वन विलिंग करते थे? जी। तो वन विलिंग करने वाले जो थे उन्होंने मतलब तुम्हारा नाम रखा? मतलब ड्रेसिंग उस तरह की करनी, मतलब इस तरह का मतलब। अच्छा, रोमियो बन गए तुम। कत्ल कैसे किया जुबैर को और क्यों किया, क्या वजह थी? उसके जो मतलब ससुर के भाई थे, उनसे बस बड़े भाई के साथ तू मेहमा हो रही थी। ठीक है, मैं तीसरे मोड़ पे था, तो सारे मतलब उनके मतलब घर वाले मतलब बड़े भाई को पड़े थे। मैं आते साथ आया हूँ घर के बाद, बाइक खड़ी की है, मतलब आते हुए उन्होंने वाई फायर किया है, दूसरा भी वाई फायर किया है। वो लड़ाई में सामने था ही नहीं, ठीक है। तो उसको अंदर ही मतलब गोली लगी है, ये नहीं पता किस तरह लगी, किस सूरत में नहीं। ये उसके अपने घर वाले भी कहेंगे और मोहल्लेदार भी आपको कहेंगे।
उसके घर वाले तो कह रहे हैं कि वो बाहर छुड़ाने के लिए आया और नहीं। उसने तुम्हें कहा कि नहीं क्यों झगड़ा कर रहे हो उसके नहीं, इस तरह चचा सामने ससुर आया के भी साथ? नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि सामने आया भी नहीं, बात तक नहीं हुई यहाँ तक। ना मैंने देखा, शायद इसने देखा हो सामने, मेरे आने तक वो नहीं था। गन क्यों रखी हुई थी? क्यों लाइसेंसी असला जी, तुम्हारे पास? जी। तो क्यों गन रखी हुई है? दुश्मनदारी अपनी, मतलब मुझे पहले फायर लगे थे, मतलब कहाँ? ये पेट पे। कैसे वो फायर कैसे लगे? क्या हुआ था? जिनके साथ थी, मतलब उसमें किनके साथ दुश्मनी? इलाके में थे वो। अच्छा, तो अब नहीं है वो? इश्तेहारी हुए हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ा। अच्छा, जी, तो तुमने ये कत्ल किया, उसके बाद फरार हो गए, फिर गिरफ्तार कैसे हो गए? खुद पेश हुआ। अच्छा, जी, तो पहले क्यों फरार हुए थे? बस वो डर की वजह से। अच्छा, नहीं, ना वाकया समझ था सका। क्या? वजह क्या थी? लड़ाई किस वजह से हुई? मोटरसाइकिल बस एक खड़ी करने पर नहीं, तुमने ऐसा झगड़ा कोई किया? ऐसा क्या कुछ हुआ? नहीं क्या? था, एक बस हादसा हुआ। मोहल्लेदार थे तुम्हारे, वो मोहल्ले मेहमान था, ऐसा ही अपने था। ससुराल के पास ऐसा ही आया है, था। ऐसे ही। चंद माह पहले उसकी शादी हुई थी, जी, ऐसे ही। तो फिर बड़ों का और आगे से जो न्यू जनरेशन है, किसी की आज तक कभी ऐसे तक कोई तलक कलामी नहीं हुई, ठीक है ना। खुशी गमी में शरीक होना, बस बड़े भाई के साथ तू मैमा, बस तलक कलामी की वजह से एक बस हादसा हुआ है, इस चीज़ के शर्मिंदा है, ठीक है। तो गलती हुई है, इस चीज़ की माजरत करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हो, तुम्हारे ऊपर जो मुझे जिन्होंने फायर मारे उन्होंने मेरे पे टोटल ये रिकॉर्ड किए हैं कॉल एप्लीकेशन पर। डकैतियाँ भी करते थे, कुछ कोई ऐसी FIR नहीं है। जख्मी भी किए लोग? नहीं, कत्ल के कितने केस हैं? कोई कत्ल नहीं, यही पहला ही है मेरे पे। पहले ही है। जी, तो ये जो लड़का था, जी। इसको तुम जानते थे या कोई पुरानी नहीं, अदावत कुछ थी या ऐसा कोई? नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो घर में उधर अकेले क्यों रहते हो? नहीं, शादी हुई, मतलब तो वालदैन कहाँ रहते हैं? वो दूसरे घर में। उन्होंने खुद ये तुम्हें अलहदा कर दिया? नहीं, यहाँ पे अच्छा, किराए तो पे। फिर ये बताओ कि तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे हर बंदा ये कहता है कि तुम कभी किसी को फायर कर नहीं, देते ऐसा थे, कुछ कभी नहीं। किसी को जख्मी कर देते थे, और तुम वहाँ पे दहशत की लामत बने हुए नहीं, थे। मैं मोहल्लेदार भी यही कहते हैं। नहीं, मोहल्लेदार नहीं कह सकते ये। मोहल्लेदारों ने भी कहा है, वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे करते ही कुछ तो जिनका बच्चा मरा है, 23 साल बेचारे की उम्र है। उधर जुबैर तो कभी की। आना जाने नहीं हुआ। वो गुलशन पार्क के, मैं गाजियाबाद का, हाँ। ठीक है ना। कभी इस तरह का नहीं, गाजियाबाद मोहल्ले में मेरी किसी के साथ नहीं ऐसी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुम तो क्या नाम है तुम्हारा? तौसीफ नाम। तुसीफ, क्या झगड़ा हुआ? मोटरसाइकिल खड़ा करने पे सर बंदा मैं मार दिया? मैं सर खुद कंपनी में काम करता था, ठीक है। मेरा खुद गाजियाबाद, मैंने आज तक किसी गाजियाबाद से किसी ऊंची आवाज़ में नहीं किसी से बात की, किसी से भी मेरा पूछना है। मोटरसाइकिल का कोई ऐसा इशू नहीं, बस गली से आ रहे थे हमने, हमारे बड़ों ने, ठीक है ना, उनके घर में जिनके करीब हुआ है उनके घर शादियों में हमने अटेंड किया। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ एक थोड़ी सी सिर्फ बात हो रही थी, ठीक है। जो मुंह से हाथ से भी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं। नहीं, ठीक है। वो जो उसका चचा ससुर है, उसको तुमने लोहे की चीजें मारी हैं, उसको टांके लगे हुए हैं, जख्मी है वो? नहीं सर, वो तो बाद में जब लड़ाई हुई ना, ठीक है, तब था वो। बाकी सारे वो अंदर चले गए थे जिस टाइम वो लड़ाई हुई है। हमें तो पता भी नहीं था कि उसको फायर लगा। वो तो बाद में जब गली में शोर मचा उसको, वो तो हमें तब पता चला कि जिस लड़के को बेचारे अच्छा, को वो फायर लगा। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला नहीं, क्या वाकया था? वो जो एक मोटरसाइकिल- दिन पहले बंदा सोदिया चला गया, उसका नहीं, क्या वो मोटरसाइकिल वाला नहीं है ऐसा कुछ चक्कर। क्या था? तो फिर तुम बताओ। नहीं, क्या? वो ऐसा कुछ नहीं। वो एक दिन पहले था, इस तरह का इशू बना हुआ था। बाइक लड़के ने अपनी बाइक समझ के ना, मतलब उसको बाइक मतलब लॉक होने की, ठीक है। वो भी सब बाइक सेम मिलती थी उनकी एक दूसरे को। वो भी सिर्फ गलत फहमी से उनका हुआ है। वो जिनकी बाइक है उनसे भी आप पूछ सकते हो, और मोहल्ले में भी आप लड़कों से पूछ सकते हो, बाइक दिखने में सेम बाइक दिखती थी, ठीक है। तो वो बाहर चला गया, हाँ जी, इसके साथ झगड़ा हुआ था? नहीं, हमारा नहीं झगड़ा हुआ। तो इसके साथ चलो, झगड़े की वजह क्या थी ये तो बताओ ना। कि ऐसा क्यों? बता रहा हूँ, एक झगड़े की कोई वजह नहीं नहीं, आपको ऐसे तो नहीं किसी को घर से बुला के लड़का लड़ना? सामने तक भी नहीं आया। नहीं, आपको जिसका बताऊं। उसके जो चचा ससुर हाँ जी, था, उनके साथ, हाँ क्या जी। वजह थी उसके साथ? बस वो तलक कलामी की वजह से, कलामी की वजह होगी ना। आप कह रहे थे कि जी। नाम क्यों ले रहे हो? ऊपर से हाँ। नहीं, मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम? नहीं, वो तो हमें तो कहा ही नहीं उन्होंने। हाँ, क्योंकि हम ना ही हमने बाइक को मतलब छेड़ा, ना लॉक खोला, क्योंकि हमने उसने हमें कहा ही नहीं। मुझे फायर लगे थे, कुछ बातें कुछ इस तरह की थी। ऊपर से बेवा औरत गुजरनी तो उन्हें छेड़ाछाड़ी करनी। उसके ससुर के जो भाई है, चाचा, जो ससुर के चाचा तो साहब। बुजुर्ग आदमी है। नहीं, वो बुजुर्ग कहाँ है सर? वो मोहल्ले में पूछ सकते हैं उसकी आदत किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। छगू नाम का लड़का है, ठीक है। तो उससे वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई है। मतलब मुझे फायर लगे थे, ठीक है ना। तो फायर लगने के बाद उसने कुछ बातें इस तरह की क्या मार बात है? मर जाता, इस तरह का मतलब उसने बातें जाते की। और घर के साथ ही 1-2 घर छोड़ के व्यवहार रहती है, ठीक है ना। उसे भी तंग तुंग करना, ठीक है ना।
तो उस सूरत में भी उसे समझाया था, उसने भी कंप्लेन दी थी कि ऐसे मतलब समझाओ, ये ऐसे छेड़ाछाड़ी। मोहल्ले के भी 2-4 बंदों ने उसे समझाया, समझाने की कोशिश की। मैं तो खैर समझा के चला गया था, मतलब बाद में पीछे से भाई के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है ना। जब मैंने दूर से देखा तो आते साहब मैंने छुड़ाने की 1-2 वाई फायर किए, मतलब ठीक है ना। और एक उसे लड़का और लड़के को भी घर बैठे गोली लगी है। वाई फायर तो किया, लेकिन उसके गोली यहाँ दिल पे लगी है। एक पाइप को लगी, उनके दरवाजे के ऊपर करके पाइप था, ठीक है ना। और एक उसे गोली लगी है, ये नहीं पता ये किस सूरत में कैसे लगी। ये आपको मोहल्लेदार भी कहेंगे, आप जैसे मर्जी जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उनके घर वालों से भी पूछ सकते हैं। तुम्हारे जो पेट पे 7 गोलियां लगी हैं, जी, उसका मुकदमा कहाँ दर्ज है? यहीं पे दर्ज है। मुद्दई हो तुम? मेरे वाल साहब, मेरे वालिद मुद्दई हैं। जी, तो जी। किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? वो दूसरी पार्टी जो है, क्या मतलब वो नाम 3 है वो विलू मोरी एक नाम है, और एक उसका चाचू है जो सऊदीया से आया है, ठीक है। और एक 2 है, 5 नामजद हैं, 2 नामलूम हैं, भागे तो हुए हैं। इन्होंने क्यों फायर किया तुम्हारा? उनके साथ क्या झगड़ा? पहले उनके साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो 324 में मैं मतलब डिनिशनल भी हुआ था, सुलह होगी, सुलह के बाद मैं आया हूँ वापस। सुलह करके इन्होंने मुझे फायर मारे, तब मेरी बेटी मेरे साथ थी जब इन्होंने मेरे फायरिंग की। अच्छा, बेटी को भी लगी? नहीं, बेटी बच गई, शुक्र है। उससे मैंने दुकान के अंदर में तो फेंक दिया था। अच्छा। दुकान पे खड़ा था, चीज़ दिलवाने गया था घर के पास ही। अच्छा, तो फिर जेल कितना अर्सा रहे हो? मतलब उन पे कुछ मुकदमा थे, जब इन्होंने मेरे घर पे फायरिंग की थी, घर के अंदर भी कुछ ऐसे 452, 440 कुछ उन पे दफ़ा लगी थी, ठीक है ना। तो उनकी भी वो कुछ कैंसिल होने वाली थी, जिस सूरत में उन्होंने मेरे साथ सुलह की। सुलह करके बाद में उन्होंने मेरे साथ ये, मैं तो यहाँ से चला गया था, गांव चला गया था, ठीक है ना। तो जब मेरी सुलह हुई है, सुलह करके मैं आया हूँ, उससे 1-2 दिन बाद मेरे साथ ये वो हुआ घर नशा के। करते हो? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मेरे लिए तो डेंजरस है नशा, डॉक्टर ने मना किया हो सकती। अच्छा, पहले करते थे? जी, पहले कभी कभी जब उस सूरत में गया, क्या करते थे? यही ड्रिंक शिंक बस, और कुछ नहीं। आइस का नशा भी करते नहीं, जो साथ में लड़के बैठते उठते हैं वो करते हैं। थे? अच्छा, आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं? मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा? हाँ जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो खुद जॉब करता था, मेरे पे यानी कि मेरे पे घर का सारा सेक्टर, सारा सिस्टम चलता था। दोनों ये तो भाई मैं- रहते हैं उनके मोहल्ले में, गाजियाबाद? नहीं, मैं उधर नहीं रहता था। किधर रहते? मैं रहता था उधर बंसपर वाली साइड पे, अच्छा। ठीक है। मैं ऐसे तो डेली मेरा सिर्फ जॉब का टाइम है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ सामान पकड़ाने आया था बस उधर ही, तो ठीक तुम है। जॉब करते थे, ये जो मुकदमे इस पे हुए हैं वो सही है? नहीं सर, सही नहीं है। मैं तो सर सारी इधर हैं वो एक ही मुखालिफ पार्टी ने मेरे पे करवाए हैं मुकदमे। उन्होंने करवाया। मैं तो सर इधर भी, हमारा जो जमशेद साहब, उनको भी पता है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। सबसे पहले उस लड़के के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, उसके दर्जात बुलंद कर। बहुत बड़ा नुकसान है, तो झगड़ा ही ना ठीक करते, है। मरता ही ना बस वो? सर वो मैं इस चीज़ पे बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ा दुखी हूँ। ये अल्लाह जानता ही है, मैं जानता हूँ। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उसकी शादी हुई है। मेरा तो सर गली में किसी से मेरे को कोई कह देंगे ना, ऊंची बात में बात की है, जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, मेरे बारे में कोई भी कह दे। मेरे कोई रिश्तेदार मुलजमान की आपने बात सुनी। तोकीर उर्फ रोमियो को कहना है कि मामूली सी तल्ख कलामी पे झगड़ा हुआ, हवाई फायर किए, और हवाई फायर के नतीजे में वो जो है शख्स है वो जहाँ बाग हो गया। ना इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, ना कोई अदावत थी। बहुत मामूली सी बात पे हमसाए थे, उनके साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। सास भी हैं और दादी भी यहाँ पे मौजूद हैं। माँ जी बताएं कि दावत पे आया था जुबैर अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी के साथ आया था। खाना खा रहा था खाने जब बाहर खा- गया? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੈ ਨੇ ਸ਼ਕੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਅਜੇ ਬੂਹੇ ਗਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ। तो दावत की हुई थी बीवी के साथ, हाँ, हंसी खुशी था। कितना हाँ, अर्सा हंसी पहले खुशी। शादी हुई थी? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਾ ਜਾ अच्छा, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਸਦੀ ਰਸ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੋਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋਜ਼
ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਣਿਆ ਕਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਚਾਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਈ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਲੈ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ। ਉਹ ਐਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਚੜਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੜਾਈ ਬਰਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ, ਜਤਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਕਿ ਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਸਤੇ ਧੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈਏ? ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਲਗਾਈ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਤਰੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਉੱਜੜ ਵੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। कोई झगड़ा नहीं, कोई काफ़ी एक होता है ना, कोई झगड़ा किसी ना, साडा कोई किसी ना झगड़ा। मकतूल की सास और दादी की बात आपने सुनी, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारा ख़ानदान या हमारे ख़ानदान के अफराद की ना मुलजिम के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही उसके साथ किसी किस्म का हमारा पुराना झगड़ा था। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुलजिम गिरफ़्तार हो गए हैं, उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि जवान मौत हुई और नाहक बच्चे को मारा गया, इन्हें इंसाफ फराहम। मकतूल ज़ुबैर के वालिद जो मदई भी हैं मुकदमे में, वो भी हमारे साथ हैं और ज़ुबैर के छोटे भाई भी हैं। इनसे पूछते हैं कि वाक़या क्या हुआ, किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से इनकी सारी लड़ाई हुई, आगाज़ कैसे हुआ झगड़े का, पुलिस ने कैसे मुलजमान को गिरफ़्तार किया, तफसील सारी इनसे पूछते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी,
क्या हुआ था? हम मेहमान आए हुए थे इनके घर। ये मेरी बहन का घर है, छोटी बहन का। बहन के घर बेटे की मेहमान आए हुए शादी थे, की थी। बेटे की शादी की थी मैंने, तो इसी के घर वो आए हुए थे। मैं अभी बहुत नौ लेना आया साथ ही। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਚਾ ਸੋਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 6 ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੁੱਜ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਸੀ? 14 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, 14 ਪੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਈ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਚਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਇਆ ਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਆਇਆ 1:30 ਦਾ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ, 1:30 ਦਾ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ, ਨਾ। ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਸਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਵਾਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। हाँ जी। भाई आप माइक में, आपका बड़ा भाई था जुबैर? जी, मेरा बड़ा भाई था। तो क्या वो झगड़े की तबीयत थी, झगड़ालू था? नहीं या? सर, मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा शरीफ आदमी था। उसने कभी किसी के साथ ऊंची नीची बात नहीं थी की। ये रोमियो जो है, इसका रिकॉर्ड वैसे भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा ना करैक्टरलेस है ये। तो कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं, मतलब मेरे भाई ने कभी किसी के साथ ऊंची नीची बात ही नहीं की। ये सिर्फ एक बाइक की वजह से मसला बना है। वो इसके चचा ससुर के साथ बाहर बहस रहे हैं, ये देखने के लिए बाहर गया है। इसने वो ये भाई मेरा देखता है कि वो उसके सर के ऊपर पंच मार रहा है इसका भाई तकीर का। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना खून वगैरह उसके सर से निकला है। इसी तरह हम ये शोर सुन के ना हम भी सारे पीछे भागे हैं। तो मतलब जो रोमियो को उसने आवाज़ दिया, रोमियो भागा है। रोमियो ने आते सारी स्ट्रेट हमें सबको देखना, फायर मार दिया। हम तो चीखते रहे हैं वहाँ पे कि यार ना ऐसा कर, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी, हमारे नजायज़ भाई को मार दिया। बेकसूर था वो। अच्छा उमैर, ये बताओ कि इतने अरसे से यहाँ पे ये रह रहा था रोमियो जो मुलजिम है, और लोग इससे तंग भी थे, तो कभी किसी ने इसकी कंप्लेन नहीं की अहले इलाका ने, मोहल्लेदारों ने, कि पुलिस इसको गिरफ्तार करे? सर लोगों को बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा तंग है, सब पूरा मोहल्ला उससे तंग है। वो तो वैसे ही जैसे गुंडा बन गया किस्म का। डरते थे ना मोहल्ले। वो इसके डर से किसी की कोई कंप्लेन नहीं करता था। अगर कोई से कोई कह भी देता था तो वहीं पे उसे मतलब मारता था, झगड़ता था उनसे ना, काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद वगैरह करता था।
तो उसी डर से कोई इसकी मतलब कंप्लेन भी नहीं कर सकता। अच्छा, कंप्लेन खौफ की वजह से कोई नहीं करता इसी था। के खौफ तो की जब वजह से कोई कर नहीं इसने सकता। कत्ल किया, भाई आपके को कत्ल जी। किया, तो फिर पुलिस कैसे इन एक्शन आई? मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर पकड़ा कहाँ से गया? या तो फरार हो गया, घर में ताले लगे हुए थे इसके। सर हम तो बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी की कशमकश में थे, लेकिन ये है कि हमारे जो जमशेद भाई हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्होंने हमारे साथ बहुत भरपूर तावन किया। तोकीर उर्फ रोमियो जो है गाज़ियाबाद के इलाके में जहाँ पे वो रहता था, दहशत की इलामत समझा जाता था। तमाम महल इलाका, मोहल्लेदार उसकी इन हरकतों की वजह से तंग भी थे और उससे डरते भी थे। कभी किसी ने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की उसके ख़िलाफ़, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता था, मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ़्तार भी हुआ, जेल भी जाना पड़ा, पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन किसी न किसी वजह पे वो बाहर आ जाता था। लेकिन एक नाहक खून किया, एक नौजवान को, 23 साल नौजवान को उसने कत्ल कर दिया।